मुल्क भर में पाकिस्तान के 78वें योम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। योम आज़ादी मनाते शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकाली जा रही हैं। मीनार पाकिस्तान पर फायरवर्क्स देखने में हजारों शहरी जमा हो गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क में पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी मौजूद। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब में नायब वजीर आजम का खिताब। कोयटा में नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में इसहाक डार ने कहा कि कौम को दिल की गहराइयों से योम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान ता कयामत कायम और दायम रहे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। वजीर आजम पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां हैं। अपने खिताब में नायब वजीर आजम का कहना था कि नाराजगी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। नाराजगियों को छोड़कर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की जरूरत है। योम आज़ादी पर मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब की गई। आज पाकिस्तान का 78वां योम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिज़ार कायद कराची और मिज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल में आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि हम अपने दुश्मनों को वाज़िया पैगाम देते हैं कि जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। चाहे रवायती हो या गैर रवायती जंग हो, जवाब जरूर देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि योम आज़ादी के मौके पर तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है जो दो कौमी नजरियों पर मुबनी है। दो कौमी नजरिए ने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त, सकाफत और तहजीब का मौका फराहम किया। ये मुल्क न सिर्फ कायम रहने बल्कि दुनियाए आलम में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए मुआरज़े वजूद में आया। मुल्क भर में 78वां योम आज़ादी कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। आज मुल्क भर में पाकिस्तान का 78वां योम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जिनका आगाज नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और यकजहती की खसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। जश्न आज़ादी के मौके पर शायर मशरिक इल्लामा इकबाल के मिज़ार और मिज़ार कायद कराची पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चरागां और आतिशबाजी के साथ मिली नगमों और सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। योम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल में आज़ादी परेड का इनेकाद किया गया, जहाँ कैंडिडेट्स का मार्च पास हुआ। योम आज़ादी के तकरीब में रात 12 बजते ही परचम कुशाई की गई। सबने मिलकर कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और मादरे वतन के शोहदा को खसूसी खराज तहसीन पेश किया। लैपटॉप, मोबाइल फोन और सोलर पैनल बांटने का ऐलान। कराची में गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने शहरियों और तलबा में लैपटॉप, मोबाइल फोन और सोलर पैनल तकसीम करने का ऐलान किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने शहरियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सिंध में तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स करा रहे हैं। रूसी सदर प्यूटन की सदर मुमलिकत और वजीर आजम को योम आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान की योम आज़ादी पर अपने पैगाम में रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने योम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मैं योम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर अमरीकी अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। अमरीकी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 77 सालों से हमारे अवामी ताल्लुकात हमारे दो तरफा ताल्लुक की बुनियाद रहे हैं। गूगल भी जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गया। पाकिस्तान के 78वें योम आज़ादी के मौके पर सर्च इंजन गूगल भी पाकिस्तानियों के लिए खुशी में शामिल हो गया और पाकिस्तानियों की इस आज़ादी के दिन को न सिर्फ सब्ज हिलाली परचम बल्कि पाकिस्तान के मशहूर आम और ट्रक आर्ट से सजाया। चंद दिनों में मुआशी प्लान और बिजली की कीमत में कमी की खुशखबरी दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती और अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम का कहना था कि बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, बरामदात नहीं बढ़ सकती। अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी और चंद दिन में कौम से खिताब करके 5 साला मुआशी प्लान पेश करूंगा। सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज जून तक मुकम्मल किया जाएगा।
IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज जून तक मुकम्मल किया जाएगा। यौम आज़ादी के मौके पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन और दीगर पुलिस अफसरान ने निज़ारे कायद पर हाजिरी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध का कहना है कि पुलिस अफसरान और एहलकारान जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, अवाम की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन का कहना है कि 13 अगस्त को फायरिंग के वाकयात में 2 लोग जख्मी हुए, जो अफसोसनाक है। हवाई फायरिंग पर 40 अफराद को हिरासत में लिया गया। IG सिंध ने मजीद कहा कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज जून तक मुकम्मल किया जाएगा। जश्न आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से 70 अफराद जख्मी। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के जद में आकर 70 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हवाई फायरिंग के वाकयात माड़ीपुर रोड, PIB कॉलोनी, पुराना गोलीमार और करंगी के इलाकों में पेश आए। जबकि जमशेद क्वार्टर, गुलशन इकबाल, लियारी, मलीर 15 से भी हवाई फायरिंग से जख्मी अफराद को अस्पताल लाया गया। हैदराबाद में जश्न आज़ादी की रैली में बाइक चलाने पर झगड़ा, फायरिंग से नौजवान जान बाहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जश्न आज़ादी की रात बाइक चलाने वाले 2 ग्रुपों में रैली में बाइक चलाने पर झगड़ा हुआ। दोनों जानिब से फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर एक नौजवान जान बाहक हो गया। पुलिस का कहना है कि वाकई की मजीद तहकीकात की जा रही है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 96 पैसे हो गई। इसके अलावा डीजल की कीमत 6 रुपए 70 पैसे फी लीटर कम कर दी गई और डीजल की फी लीटर कीमत 266 रुपए 7 पैसे मुकर्रर की गई।